नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों चलिए आज के हम इस सेशन में जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो है क्लास 1 से 5 तक का जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगे तो हमारे चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक था? तो बीना वादक जो था समुद्रगुप्त था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था यह गुप्त साम्राज्य का शासक था जो बीना अच्छा बजाता था। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता था? तो सही उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी। जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, कब आया था? तो यह कैबिनेट मिशन 1900 कब आया था? 46 में। क्रिप्स 1942 में, कैबिनेट 1946 में। तो उस समय इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल था? तो लेबर पार्टी का सरकार था, लेबर पार्टी का। निम्न में से कौन जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें आपका जो है PAS याद रखेगा, PAS। पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, ए जो होगा अलेक्जेंडर हो जाएगा, IS से हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। जबकि सर साइमन जो थे, सर जॉन साइमन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर होगा सर जॉन साइमन नहीं था, याद रखेगा। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे पहले महान माना जाता था? तो पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा करिकाल को। करिकाल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। राजेंद्र चोल तृतीय जो थे इस चोल वंश का अंतिम शासक था। हड़प नीति इसी को व्यापक सिद्धांत कहा जाता है, ये किसने लाया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज को एक चेरी एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा के रूप में वर्णित किया था? तो यह वर्णित किया था किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो सही उत्तर देगा महाभारत नामक जो है संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर इसका राइट है महर्षि वेदव्यास। 10 कुमार चरित्रम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने किया था? तो ये रचना किया था डंडी ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है डंडी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर इसमें भारतीय पूछा जाता तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य होता, लेकिन इसमें भारतीय नहीं पूछा गया है। इनमें से भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये रेल जो है ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो मोढेरा में जो है सूर्य मंदिर जो है यह सोलंकी राजवंश ने निर्माण करवाया था। किसने? सोलंकी राजवंश ने। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल में। कहाँ पे? केरल में। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस या चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसे जो भारत में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो 1912 में जब सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन किया था तो उस समय वायसराय कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग था। क्या था? लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी प्रकार सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप मापते हैं। क्या? भूकंप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना जो है यह महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि अप्सरा जो है ये एशिया का जो है पहला नाभिकीय रिएक्टर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन करें। तो बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन करें तो यहाँ पे कपासी बादल इसका राइट आंसर। कपासी बादल। ओस बनता है तो सभी लोग जानते हैं कि ओस कब बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनन होने पर जो है ओस बनता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो काकरापारा कहाँ? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हमारे वातावरण में जो है कितने % नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन वातावरण में जो है 78% है। अगर ऑक्सीजन को होता O2 तो 21% है। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% है। और CO2 कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% है। और जो है आर्गन कितना है? तो 0.93%। यह ध्यान रखिएगा। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के भाग हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया के। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1988 में किया गया था भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा मई 1960 में किया गया था। प्राकृतिक तटबंध डैश हैं। तो प्राकृतिक तटबंध जो होते हैं ये नदी के निक्षेपण के स्थल रूप होते हैं। नदी के जो निक्षेपण के स्थल रूप जो होते हैं उसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो सार्वजनिक और जो है निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो है स्वामित्व के आधार पर करते हैं। स्वामित्व के आधार पर। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया जाता है? तो बैंकिंग में जो है सुधार हेतु जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा नरसिम्हन समिति का प्रयोग करते हैं बैंकिंग में जो है सुधार के लिए। चिरैया समिति जो है एक कर सुधार से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 दिया गया है कि निम्नलिखित 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये 1 रुपये का जो नोट होता है तो बताना को उस पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री का। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जो थे ये नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। यह 1951 में लागू किया गया था। योजना आयोग शुरू किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को पास हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी स्थगित करने की सजा को कमी कर सकता है? तो यह कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है?
तो समवर्ती सूची में देखा जाए तो वन जो है समवर्ती सूची में आता है, वन। 1989 में डैश जो है बताना है कि किसने जो है स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता सिफारिश किया था। तो यह किया था पीके थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में जो है पीके थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम निगम। ग्राम निगम ये नहीं हो जाएगा, जबकि जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि आपातकाल के समय किसी अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हैं? तो आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं कर सकते हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के बी के तहत यह प्रदान करता है अनुच्छेद। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलीग 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो यह किया गया था डस्टलीग का आयोजन उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक का एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया था। उसका नाम क्या था? तो यह था नाम कमाल खान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कमाल खान जो थे ये मोहिनीअट्टम के यानी कि नर्तक थे, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध नर्तक थे। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू किया है? तो सहर्ष पहल जो है यह उत्तराखंड ने किसने शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 43 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड नहीं त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में किसी जो पोषण प्रयोजक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है स्मृति मंधाना को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जून जुलाई 2023 में कौन सा मिशन शुरू करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा, यह कौन सा मिशन शुरू करेगा? तो 45 का आपका राइट आंसर होगा आदित्य L1। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट, आदित्य L1 शुरू करेगा। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ है? तो पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इटली में हुआ था। दोस्तों आपको इसमें बता दूं कि ये जो दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है जून जुलाई 2023 में कौन सा मिशन शुरू करेगा? तो आदित्य L1 हो जाएगा, ये नहीं कि मंगलयान 3 हो जाएगा। चंद्रयान 3, ये चंद्रयान 3 से संबंधित है आदित्य L1 या ये ध्यान दीजिएगा कि आदित्य L1 जो है यह चंद्रयान 3 से संबंधित है, ये याद रखें, सूर्य से नहीं संबंधित है, चंद्रयान 3 से संबंधित है। आगे दिया गया है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो यह स्थापित किया गया था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है ये 14 जुलाई को मनाते हैं। कब? 14 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक्वेरियम का एक ऐसा पात्र जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधे को रखा जाता है, निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि यह जो होता है ये मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। पशुओं की प्रजातियाँ ज़्यादातर डैश किसके कारण लुप्त हो रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आवास विखंडन के कारण ये लुप्त हो रही है। आवास विखंडन के कारण जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ए हो जाएगा, पारिस्थितिकी। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं।
तो क्या कहलाते हैं? तो बायोमास कहलाते हैं, बायोमास। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख होता है, तो वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख कहाँ होता है? तो 53 का आपका राइट आंसर होगा पौधे और जानवरों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पौधे और जानवरों में जो होता है वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख होता है। बायोडाइवर्सिटी किसको संदर्भित करता है? तो बायोडाइवर्सिटी जो होता है ये जानवरों का अध्ययन होता है। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? जानवरों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किस पुस्तक के साथ संबंधित हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को देखा है तो इनमें से पुस्तक कौन हो जाएगा? तो सेवा सदन हो जाएगा, फिर गबन हो जाएगा, फिर आपका देखा जाए तो रंगभूमि हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है कि कौन किससे सही दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है यह भरतनाट्यम से, कैसे? भरतनाट्यम। वसीम जफर जो है यह क्रिकेट है। वसीम जफर यह क्रिकेटर हैं। राजा रवि वर्मा जो थे ये कौन थे? तो ये चित्रकारी थे, चित्रकारी। राहुल गांधी राजनीतिक थे, सही हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे भारत की मुद्रा को क्या कहते हैं? भारतीय रुपया कहते हैं, उसी प्रकार नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया होता है। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो 61 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा के किला को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से सितार के लिए साथ संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो 62 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये सितार से संबंधित नहीं है, जबकि आमिर खुसरो, रविशंकर, विलायत अली खान सभी संबंधित हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर देगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो यह जो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ठोस द्रव और गैस में विसरित होते हैं, तो विचरण के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देखा जाए तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गैसों की विसरण दर द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। द्रव का जो विसरण दर होती है द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अधिक अवरोधक की दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए, यानी कि 17.2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं? तो उसी को जो है डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं। क्या? निक्षेपण इसका राइट आंसर होगा। डिपोजिशन या निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है कि जो गैस होता है गैस से सीधे जो है ठोस में बदल जाता है। निम्न में से किस वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रत्येक तथा तत्वों के 1 या 2 अक्षर के बने होते हैं? तो तत्वों के जो नाम होते हैं 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। तो ये बर्जीलियस ने कहा था, बर्जीलियस ने। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन होता है? तो आयनिक यौगिकों का गुण देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो इसका सी हो जाएगा, यानी किसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह होता है। तो आयोडीन युक्त नमक जो है यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। किसको? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन करता है?
तो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन करता है यह कुरुश कांच। कौन सा? कुरुश कांच। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ बताना है कि कौन सा सत्य है। तो RDX एक जो है विस्फोटक है। RDX क्या होता है? विस्फोटक होता है। तो ये याद रखिएगा RDX। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न आकृतियों के वैज्ञानिक के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विभिन्न आकृतियों के वैज्ञानिक के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी इसका राइट आंसर, इथेनोलॉजी। अनुमस्तिष्क यानी किसी को सेरिबेलम से संबंधित है कौन सा? तो अनुमस्तिष्क से देखा जाए तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मांसपेशियों के घुमाव का नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइल का स्रोत होता है, तो बाइल कहाँ से निकलता है? तो सभी लोग जानते हैं कि बाइल जो होता है यानी कि जिगर से निकलता है, यानी कि पित्त कहाँ से निकलता है? तो जिगर से। और जामा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या कहलाता है? तो ऊर्जा के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में जो है विघटन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट, कोशिका द्रव। प्रोटोस्टेट ग्रंथि, प्रोटोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो ये होता है मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, मूत्राशय के नज़दीक। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो 78 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है मरिस्टेमेटिक ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसको माना जाता है? तो आधुनिक मनुष्य जो है यह क्रो-मैग्नन मनुष्य होता है। क्या? क्रो-मैग्नन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में देखा जाए तो अभिभावक जो होता है उसके वंशाणु या जीन का आधा भाग होता है। किसका? वंशाणु या जीन का आधा भाग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 3 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और इसे PDF चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।